हेलो ब्यूटीफुल स्टार्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टार्स मिस्टिक एन्चेंट्रेस में आपकी होस्ट आप सभी का दिल से वेलकम करती हूँ गाइस। तो आज की एनर्जी अपडेट्स आपके पर्सन के लिए और आपके लिए क्या कहती हैं यही हम जानेंगे गाइस। तो बने रहिए मेरे इस वीडियो पर। चैनल पर अगर आप लोग नए हैं तो आप सभी का स्वागत है यहाँ पर, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशंस को भी हिट कर लीजिए ताकि इस चैनल पर जब कभी भी नई वीडियोस अपलोड हों उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो आपके पर्सन की एनर्जीज़ को हम लोग ग्रैब कर रहे हैं यहाँ पर। फ्लर्ट वाली एनर्जीज़ में आपके पर्सन बने हुए हैं। एक्सटेंड योर लाइट हार्टेड एनर्जी टू अदर्स, तो ये आपको फ्लर्ट वाली एनर्जी में देख रहे हैं। हो सकता है आप एक ऐसी चार्मिंग एंड मैग्नेटिक पर्सनैलिटी हो जहाँ पर हो सकता है बहुत सारे लोग आप में इंटरेस्टेड हो सकते हैं, आपकी तरफ अट्रैक्टेड हो सकते हैं। और इवन मैं ऐसा भी कह सकती हूँ कि बहुत सारे लोगों की सिचुएशन ऐसी होगी कि वहाँ पर कंपटीशन है। आपकी लाइफ में अगर मल्टीपल ऑप्शंस हैं या फिर आप अलायंसेस देख रहे हो अपने लिए, या फिर यू आर ऑन द सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, आपको बहुत सारे लोग फॉलो करते हैं, इवन आपकी फ़ोटोज़ को लाइक करते हैं, आपके पोस्ट्स को लाइक करते हैं, तो वो आपके पर्सन में एक इनसिक्योरिटी है कि मे बी पीपल आर फ्लर्टिंग विथ माई पर्सन, और ये वहाँ पर एक कॉम्पिटिशन तो सेंस करते ही हैं, ठीक है ना। ये कुछ लोगों के लिए ऐसा सिनेरियो हो सकता है। जो अदर वे राउंड सिनेरियो ये हो सकता है कि मे बी आपके पर्सन आपके साथ एक फ्लर्ट वाली एनर्जी महसूस कर रहे होंगे। अगर ये आपसे बात कर रहे हैं तो वो एक फ्लर्टी मैनर में हो सकता है, या वाइस वर्सा भी हो सकता है कि आप इनसे फ्लर्ट कर रहे होंगे और ये आपके साथ एक लाइट हार्टेड एनर्जी में भी बने हुए हैं। तो अगर काफ़ी टाइम से आप दोनों के बीच में बातचीत नहीं थी तो एक न्यू बिगनिंग ज़रूर यहाँ पर शुरू हुई है, जो एक फ्लर्टिशियस वेज में प्रोसीड हो रही है। एक लाइट हार्टेड एनर्जी आप दोनों एक दूसरे के साथ एक्सचेंज कर रहे हो। तो दोनों सिनेरियोज यहाँ पर पॉसिबल हैं। मेक द एफर्ट का कार्ड ये कहता है ग्रेट लव इज वर्थ टेकिंग द स्टेप्स यू आर गाइडेड टू टेक। तो अगर आपके लाइफ में मल्टीपल ऑप्शंस भी हैं, मान लो अगर लोग आपको चेज कर रहे हैं, यू आर द सेंटर ऑफ अटेंशन या अट्रैक्शन हियर, तो यस लोग आपसे प्रभावित हैं, आपकी तरफ एक तरह से एडमिरेशन या एक तरह के अट्रैक्शन में भी बने हुए हैं, मान लो, ठीक है ना। बट आप हमेशा पलटकर इन्हीं के पास आते होंगे जो कि आपके पर्सन फील ये रखते हैं कि दे नो दैट कि भले ही मेरे पर्सन की लाइफ में जितना ही कंपटीशन क्यों ना हो, कितने ही लोग क्यों ना हो, माई पर्सन ऑलवेज फाइंड्स द वे टू कम बैक टू मी, टूवर्ड्स मी, फाइन। तो यस आपके पर्सन को ये इस बात की तसल्ली है और इस बात का सुकून है कि आप हमेशा इन्हीं की तरफ एफर्ट रखते हो। और एक वाइस वर्सा सिनेरियो ये हो सकता है कि मे बी दे थिंक दैट कि दिस कनेक्शन इज़ वर्थ एक्सप्लोरिंग एंड मुझे यहाँ पर एफर्ट्स रखने पड़ेंगे, अदरवाइज पीपल आर गेटिंग अट्रैक्टेड टूवर्ड्स माई पर्सन। और यहाँ पर एक कॉम्पिटिशन है, क्या पता मैं ये जो अपॉर्चुनिटी है ये लूज आउट कर जाऊँ या मिस आउट कर जाऊँ, तो इस तरह से। तो ये चीज़ भी आपके पर्सन फील करते हैं आपके बारे में कि इनको भी एफर्ट रखने पड़ेंगे। मतलब if they want to see this connection to proceed further, they have to take the further steps here, ठीक है। तो यहाँ पर प्लेफुलनेस की एनर्जीज आप लोगों के लिए प्रोसीड हो रही हैं। इस कार्ड में लिखा है टू रिकैप्चर रोमांस, अलाउ योर इनर यूथफुल स्पिरिट ऑफ फन टू शाइन। तो यस आप दोनों के बीच में बहुत सारी चीज़ें अलाइनमेंट में आ रही हैं। ये एक पॉजिटिव शिफ्ट है बहुत सारे लोगों के लिए। अगर एक इनर स्ट्रगल बना हुआ है, कंपटीशन आप लोग सेंस कर रहे हो, भले इनकी लाइफ में हो, आपकी लाइफ में हो, जहाँ पर भी अगर मल्टीपल ऑप्शंस हैं और आपको एक इनसिक्योरिटी महसूस हो रही थी कि मान लो बहुत सारे डिवाइन फेमिनिन्स की यहाँ पर ऐसी भी एनर्जी हो सकती है कि मे बी यू आर थिंकिंग कि आप कैरिड अवे हो रहे हो किसी एक डिस्ट्रैक्शन के साथ एंड यू आर जस्ट लूजिंग आउट फ्रॉम योर मैनिफेस्टेशन। तो यस गाइस अब सारी चीज़ें आप लोगों के लिए एक पॉजिटिव वेज में टर्न हो सकती हैं, एक पॉजिटिव अलाइनमेंट में आ सकती हैं। आप लोग यहाँ पर दोबारा से वो एक पॉजिटिव स्पिरिट महसूस कर सकोगे कि आप लोगों की सोल एक रीअलाइनमेंट में आ सकती है। मतलब
इट्स अबाउट द सिंक्रोनिसिटी कि आप दोनों सेम पेज पर आ सकते हो, 5D पर भी और इवन 3D पर भी। मैंने प्रीवियस रीडिंग्स में आपको बताया था, लाइक हमने जो परसों के दिन की थी एनर्जीज, वहाँ पर मैंने आपको एक बात बताई थी कि शायद आप लोग चेकआउट करने वाले हो फ्रॉम द 5D, या बहुत लोग 5D से गायब हैं, ठीक है ना। तो अभी आप एक शिफ्ट यहाँ पर ऐसा देखोगे कि 5D पर आप लोगों का कमबैक हो सकता है, आप दोनों वापस से आ सकते हो यहाँ पर। फाइन, ये एनर्जीज आप लोगों के लिए प्रोसीड हो सकती है कि आप दोनों दोबारा से वो एक यूथफुल स्पिरिट यहाँ पर सेंस कर पाओगे। भले ही इनसिक्योरिटी इनके एंड पर हो या इनसिक्योरिटीज आपके एंड पर हो, जहाँ पर भी ये चीज़ें हो रही हों, वहाँ से आप लोगों का एक ट्रांसफॉर्मेशन या एक ट्रांजिशन हो सकता है, ठीक है ना। तो अब हम लोग यहाँ पर इन कार्ड्स को क्लैरिफाई करते हैं टू जस्ट नो मोर अबाउट द सिचुएशन। आपके पर्सन के थॉट्स के लिए यहाँ पर कार्ड्स अपीयर हुए हैं, 4 ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स, व्हील ऑफ फॉर्चून, जजमेंट, मदर ऑफ सोर्ड्स, एस ऑफ सोर्ड्स, 6 ऑफ कप्स एंड द चैरियट। तो यस गाइज, मैंने जैसे कि एग्जैक्टली आपको बताया था, इनर स्ट्रगल इनके अंदर बना हुआ है और ये बात इन्हें बहुत सारे वेज में पुश कर रही है कि ये आपको किसी तरह से हासिल कर लें। रिकंसिलेशन की बात हो रही है, एक्शन की बात हो रही है, यहाँ पर इवन क्लैरिटी की बात हो रही है कि अभी इट्स द हाई टाइम। यहाँ पर ऑन एंड ऑफ अगर बना हुआ है, आइदर बाय यू या बाय योर पर्सन, ठीक है। अगर ये कनेक्शन कुछ टाइम के लिए बहुत ही स्मूथली चलता है, फिर कुछ ऐसा हो जाता है कि आप दोनों ही गायब हो जाते हो और फिर दोबारा से लौटते हो। अगर ये पैटर्न बना हुआ है, ऑन एंड ऑफ की सिचुएशंस आप लोगों के बीच बनी हुई हैं, तो शायद यहाँ पर आपके पर्सन को भी क्लैरिटी मिल चुकी है कि दे जस्ट नीड टू टेक एन इनिशिएटिव और एन एक्शन, क्योंकि इनर स्ट्रगल इनके अंदर बढ़ रहा है अबाउट द सम काइंड ऑफ इनसिक्योरिटी कि आपको लूज आउट कर जाएंगे। और आपका नेचर ऐसा है ना, आप बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड हो, आप इनसे कुछ छुपाते नहीं होंगे। आपने इनसे ऐसी ही बातें जाकर बताई हैं जहाँ पर शायद आपने अपने इनर स्ट्रगल के बारे में भी इनको बताया होगा। अगर इनके एंड पर मल्टीपल ऑप्शंस हैं या फिर थर्ड पार्टी सिनेरियोज हैं, तो आपने इनको खुलकर बताया होगा कि मुझे इनसिक्योरिटी महसूस हो रही है एंड पॉसिबिलिटीज आर देयर कि मैं वॉक अवे कर जाऊंगी इस तरह से, ठीक है। या फिर अगर वाइस वर्सा सिचुएशन है, अगर आपकी लाइफ में थर्ड पार्टी सिनेरियोज हैं, तो आपके पर्सन को वो नेचुरली फ्रॉम द इनसाइड वो एक इनसिक्योरिटी वाली फील आ रही है कि मैं कहीं अपने पर्सन को लूज आउट ना कर जाऊं, क्योंकि इन्हें चेस करने वाले बहुत सारे लोग हैं और फिर मेरा क्या होगा, इस तरह से। तो सोल की कनेक्टिविटी तो आप ही के साथ इनको महसूस होती है, क्योंकि पास्ट लाइफ का कनेक्शन है। यहाँ पर 6 ऑफ कप्स अगेन कंफर्म कर रहा है कि ये एक सोल लेवल तक की कनेक्टिविटी है। पास्ट लाइफ इनकारनेशन से आप लोगों का रिश्ता चलता आया है और इस लाइफ टाइम में आप लोगों का बहुत ही एक हायर पर्पस लाई करता है। तो इन सारी बातों को कोई भी झुटला नहीं सकता, यहाँ से मुंह मोड़ नहीं सकता। इनको इस पर्टिकुलर सी सिचुएशन को आगे बढ़ाना ही है। बहुत सारे लोगों के लिए ये एक अगर नया कनेक्शन है, तब भी चीज़ें आपके पर्सन को बहुत सारे वेज में समझ में आ रही हैं, क्लैरिटी इनके पास है और इवन दे रियली वांट टू टेक एन इनिशिएटिव और एन एक्शन। दे रियली वांट टू मेक एन एफर्ट हियर कि कोशिशें तो अब करनी पड़ेंगी, स्टेप्स तो रखने पड़ेंगे, वरना सब कुछ यहाँ पर मेस्ड अप हो सकता है। फाइन, तो ऐसी एनर्जी में आपके पर्सन बने हुए हैं। एंड ऑल्सो रिकंसिलेशन की बात हो रही है यहाँ पर, लाइक विच 4 ऑफ वॉन्ड्स टॉक्स अबाउट द सेम थिंग कि ट्विन फ्लेम की एनर्जी भी बहुत ही स्ट्रांगली शो हो रही है। एंड प्लस सोलमेट्स की भी एनर्जी यहाँ पर स्ट्रांगली शो हो रही है। भले अगर आप अपने डिवाइन मैस्कुलिन के लिए आज का शिफ्ट देख रहे हो या अपने हायर लेवल सोलमेट्स के लिए ये शिफ्ट देख रहे हो, तो दोनों ही के लिए बहुत ही ब्यूटीफुली आज का शिफ्ट रेजोनेट कर सकता है। तो अब हम आप लोगों की एनर्जीज को ग्रैब करते हैं कि आपके एंड पर एग्जैक्टली चल क्या रहा है, आप क्या सोच रहे हो, ये हम देखते हैं। तो यहाँ पर कार्ड्स अपीयर हुए हैं, द लवर्स, द सन, मदर ऑफ वॉन्ड्स, सन ऑफ सोर्ड्स, 9 ऑफ कप्स एंड द स्टार। तो ऑफ कोर्स गाइज, यहाँ पर आप लोगों की एनर्जीज भी बहुत
सारे वेज में एक तरह से पॉजिटिव हैं और ऑप्टिमिस्टिक मुझे आपका अप्रोच नज़र आ रहा है. यू आर सेंसिंग दैट इंडिपेंडेंस अगेन. अगर इनसिक्योरिटी मान लो आप में थी तो कुछ बातें आपके एंड पर भी इस तरह से क्लियर होती हुई आपको नजर आ रही है कि फाइनली इवेंचुअली यू जस्ट नो के वे टू गो, व्हाट टू डू. फाइन. हमने पिछली एनर्जी जो ग्रैब की थी वहां पर मैंने आपको बताया था कि आप बहुत सारे वेज में डिस्टर्ब्ड हो. यू आर जस्ट अनेबल टू फिगर आउट वे टू गो, व्हाट टू डू एटसेट्रा, है ना. आप एक सोल सर्चिंग में जा चुके थे, लेकिन अब आपकी एनर्जीज बहुत ही पॉजिटिव मुझे शो हो रही हैं. एक जो फैसला जो आप नहीं कर पा रहे थे, इनर स्ट्रगल हम जिसको कहेंगे, अगर इनसिक्योर्ड आप थे और आपके पास वो फैसला या क्लैरिटी नहीं आ पा रही थी, तो अब आप समझ पा रहे हो कि आपको कहाँ पर बढ़ना है, कौन सी आपकी अल्टीमेट ट्रू विश है, डिजायर है, किसके लिए आप एक उम्मीद में बने हुए हो, आपको क्या चाहिए यूनिवर्स से. और यूनिवर्स से अगर आप कम्युनिकेट करते हो तो आपको पता है कि यूनिवर्स कैसी भाषा समझता है. यूनिवर्स को क्लैरिटी पसंद है, यूनिवर्स को कन्फ्यूजन नहीं पसंद, और कन्फ्यूजन को रिस्पॉन्ड यूनिवर्स नहीं करता. यूनिवर्स चाहेगा कि पहले आप क्लियर रहो, आप क्लियर होकर मुझ तक वो मैसेज सेंड करो, उसके ऊपर काम किया जाएगा. अगर आप कन्फ्यूजन वाला वहाँ पर एक सिनेरियो दे देते हो यूनिवर्स को कि मुझे नहीं पता, जो होना होगा, या फिर मैं ही कंफ्यूज्ड हूँ, मुझे यहाँ बढ़ना है कि वहाँ बढ़ना है, आपकी एनर्जी अगर सॉर्टेड नहीं है तो यूनिवर्स भी आपको वैसे ही रिजल्ट्स देगा. यूनिवर्स आपसे डायरेक्टली कहेगा कि पहले आप क्लियर रहो, आपका क्या इंटेंट है, आपको क्या चाहिए. फाइन. ऐसे मिक्स्ड वेज में बात मत करो. फाइन. तो सिग्नल्स पकड़ता है यूनिवर्स. तो आपने शायद खुद को अभी इस तरह से प्रिपेयर कर लिया होगा कि यू इवेंचुअली नो कि व्हाट इज योर डिजायर, आपको क्या चाहिए. डिस्ट्रैक्शंस तो मिलते रहते हैं गाइस. मैं आपको लाइक प्रीवियस रीडिंग्स में बता रही थी कि सोल कनेक्टिविटी इज समथिंग. ऐसे इंसान को चूज करना चाहिए जो हमें स्पिरिचुअलिटी में ग्रो होने में मदद करे, हमारी पर्सनल लाइफ में ग्रो होने में मदद करे. अगर जिस इंसान के साथ आपकी ग्रोथ रुक रही है तो वो दैट पर्सन इज योर रेड फ्लैग. वहां से आप लाइक आगे नहीं बढ़ोगे, वहीं पर राउंड राउंड घूमते रहोगे किसी कार्मिक पैटर्न के साथ. ठीक है, क्योंकि वहां पर ग्रोथ ही एक तरह से बंद हो जाएगी. समझ रहे हो ना, बढ़ने का वहां पर जरिया खत्म हो जाता है. तो जब कभी भी आप किसी इंसान को अपने लिए चूज कर रहे हो, भले वो लॉन्ग टर्म कनेक्शन के लिए हो या फ्रेंडशिप्स के लिए हो, किसी भी तरह की कनेक्टिविटी जो भी हो, ऐसे इंसान को ही चूज करें जो आपको ग्रो होने में मदद दे. हर दिन आप ग्रो करें, ऐसे कनेक्शन को आपको सेलेक्ट करना चाहिए एवरी टाइम. तो शायद वो सिलेक्शन आ गया है. नाउ यू गाइज नो कि आपको बढ़ना कहाँ है. एंड वैसे भी आप एक गो गेटर पर्सनालिटी होंगे. आपने जब कुछ सोच लिया, कुछ मांग लिया, तो उसी की तरफ आप आगे बढ़ते होंगे. तो फाइनली यू गाइज नो कि व्हाट यू वांट और आप यूनिवर्स से क्या चाहते हो. तो ऐसी एनर्जीज हैं आपकी. अब देखते हैं कि फाइनली यहाँ पर आपके पर्सन का अगर कोई एक्शन आना है तो वो क्या है. तो यहाँ पर कार्ड्स अपीयर हुए हैं. 3 ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ सोर्ड्स, द हैंगमैन, 6 ऑफ वॉन्ड्स, फादर ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, मदर ऑफ कप्स एंड द फूल. तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपके साथ इनको बहुत पॉजिटिव फील होता है. आप जब कभी भी इनकी ज़िंदगी में वापस आ जाते हो तो इनकी जो एनर्जी है वो लाइटन अप हो जाती है. एंड वाइस वर्सा आपके साथ भी यही सिनेरियो है. जब कभी भी आप इस पर्सन से एक लंबे से सेपरेशन के बाद जुड़ जाते हो तो वो जो एक हीलिंग वाली फीलिंग है ना, वो बहुत ही ब्यूटीफुल होती है. आपके सारे स्कार्स, सारे वुंड्स हील हो जाते होंगे. एंड यहाँ पर इन एनर्जीज को देखते हुए लग रहा है कि अगर आपके पर्सन चाहें, भले वो सीक्रेटिवली ही क्यों ना प्लान कर रहे हों, दे विल पुट एन एफर्ट हियर. अब वो एफर्ट इस प्रकार हो सकता है कि दे विल जस्ट मेक themselves ready to conquer the obstacles between the two of you. वो obstacles मान लो थर्ड पार्टी सिनेरियोज को लेकर हो सकते हैं. अगर लिटरल कोई ऑब्स्टिकल्स हैं आप दोनों के बीच में कि ये कनेक्शन किसी वजह से प्रोसीड नहीं हो पा रहा है,
तो वहां पर आपके पर्सन वर्क करेंगे, लेकिन ये आप पर से गिव अप नहीं करेंगे। ये एक वॉरियर वाली एनर्जीज में प्रोसीड हो रहे हैं आपके पर्सन। और एस ऑफ पेंटिकल्स टॉक्स अबाउट द न्यू बिगिनिंग्स अगेन। तो ये न्यू बिगिनिंग्स फाउंडेशंस को लेकर है, मतलब अब की बार आपके पर्सन के पास बहुत ज़्यादा क्लैरिटी है एंड एक हिम्मत है, एक एनकरेजमेंट रहेगी कि ये एक लीप ऑफ फेथ रख सके। फाइन, जो भी इनको रोक रहा था आपकी तरफ आगे बढ़ने के लिए, ये वहां से छूटेंगे, क्योंकि डर ऐसा है ना। 9 ऑफ सोर्ड्स टॉक्स अबाउट द फियर ऑफ लूजिंग समथिंग, फियर ऑफ अबैंडनमेंट, कि कहीं आपने इनको छोड़ दिया तो इनका बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा, इजंट इट। और कोई इंसान ऐसे कनेक्शन को लूज आउट नहीं करना चाहेगा। वो कोशिश यही करेगा कि किसी तरह से मैं इस पर्टिकुलर से सिचुएशन को आगे बढ़ाऊं, यहाँ पर सब कुछ ख़त्म नहीं हो सकता इस तरह से। तो ये एक सेल्फ रिलायबिलिटी में आएंगे कि अपने आप पर पहले तो विश्वास कर सकेंगे कि हाँ, आई कैन वर्क ऑन दिस सिचुएशन। फाइन, तो एनर्जीज यहाँ पर काफ़ी सारे वेज में पॉजिटिव हैं, बट एट द सेम टाइम आपके पर्सन को ये फियर ज़रूर सता रहा है कि कहीं आपको खो ना दे। तो आपको इन्हें बार बार जाकर बताना पड़ेगा गाइस कि आप क्या चाहते हो इनसे। मेरी सजेशन यहाँ पर यही है कि अगर आप चाहते हो कि ये मोटिवेटेड रहें तो इनसे कट ऑफ मत करें। आपको मैं एक बात बता दूं, कुछ कनेक्शंस ऐसे होते हैं जहां पर लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है, कुछ कनेक्शन ऐसे होते हैं जहां पर आप दोनों को मिलकर काम करना होता है। और ये वाला सिनेरियो मुझे ऐसा साउंड कर रहा है कि यहाँ पर आप दोनों को मिलकर काम करना पड़ेगा। यहाँ पर लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम नहीं करेगा। अगर आप इस पर्सन से दूर जाते हो तो पाउज आ जाता है। फाइन, ये आपके ट्विन फ्लेम हो तब भी, अगर सोलमेट्स हो तब भी। आपने देखा होगा जब कभी भी आप इनसे बात नहीं कर रहे हो, आपने वॉक अवे किया है फ्रॉम द 5D, तो सब कुछ रुक जाता होगा आप दोनों के बीच में, आपने देखा होगा। बट जब आप लोग कम बैक करते हो तो तब चीज़ें प्रोसीड होती हुई आपको नजर आती है। तो ये आपको समझना होगा कि यहाँ पर आपस में बातचीत करके, एक दूसरे के साथ प्लानिंग्स करके आगे बढ़ा जा सकता है। अकेले अकेले यहाँ पर कुछ भी प्लान नहीं किया जा सकता। अगर आप दोनों हायर लेवल सोलमेट्स हो तब तो मैं पक्का कहूँगी कि आप दोनों को साथ में मिलकर ही काम करना पड़ेगा। हर एक प्लानिंग आपको साथ में रखनी पड़ेगी, तभी ये कनेक्शन ग्रो करेगा। अगर इस पर्सन को आप मोटिवेटेड रखना चाहते हो तो इनसे बात करो, कम्युनिकेशन स्टॉप मत रखो। आप क्या चाहते हो इन्हें क्लियरली बताते रहो, वरना इस पर्सन में मोटिवेशन क्रिएट हो ये मुश्किल ही है। यहाँ पर लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम नहीं करेगा। आप वॉक अवे करोगे तब इस पर्सन को वो एक कमी महसूस होगी, तब ये एक्शन लेंगे। तो माई आंसर इज नो, ये इस सिचुएशन में नहीं है। अगर ऐसी कोई अदर सिचुएशन होगी तब मैं आपको बता दूंगी स्पेसिफिकली, लेकिन यहाँ पर ऐसा सिनेरियो नहीं है। यू हैव टू बी विद दिस पर्सन एवरी टाइम इफ यू रियली वॉन्ट टू सी द रिजल्ट्स हियर। साथ में मिलकर काम करना पड़ेगा और आप देखोगे कि ये पर्सन भी रेसिप्रोकेट करेंगे आपको। ये वैसा टॉक्सिक कनेक्शन नहीं है, ये रेड फ्लैग नहीं है, ठीक है ना। जब आपकी हिम्मत टूट जाती है तो आपके पर्सन ज़रूर आपको मोटिवेट करेंगे। वो वाइब भी इतनी प्यारी होती है कि आपको वर्ड्स की ज़रूरत ही नहीं है, आप दोनों एक दूसरे का साथ दे देते होंगे। तो ऐसी एनर्जीज मैं देख रही हूँ और यहाँ पर रिजल्ट्स या एक्शंस भी इसी तरह से प्रोसीड होंगे। फाइन गाइस, तो आप इनकी तरफ से कोई एक साइन ज़रूर एक्सपेक्ट कर सकते हो, एक कनेक्टिविटी आप देख सकते हो। हमने प्लेफुलनेस की एनर्जी देखी थी जो कि नेक्स्ट एक्शन को ही दर्शा रहा है। आप दोनों के बीच में रीअलाइनमेंट होगा। फाइन, तो यही था आज के शिफ्ट में। कल की एनर्जीज में हम लोग चैनल मैसेजेस को ग्रैब करने वाले हैं। जो लोग भी इंटरेस्टेड रहते हैं चैनल मैसेजेस जानने के लिए, वो लोग कल की एनर्जीज में ट्यून इन कर सकते हैं। अगर आप लोग चैनल सॉन्ग जानना चाहते हैं अपने पर्सन की तरफ से तो मेरी इंस्टा स्टोरी आप ज़रूर चेक कर लीजिएगा। और प्राइवेट सेशंस के लिए आप मेरी दी गई कॉन्टैक्ट डिटेल्स पर ज़रूर आप लोग मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। तो चलिए मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए। स्टे पॉजिटिव, स्टे सेफ, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।